वेलकम फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। यहाँ पे आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान की चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट या CSIR नेट, इसके अलावा UPSC या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी जहाँ भी पूछी जाती है, अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। फटाफट सब्सक्राइब और लाइक शेयर वाला काम जो है वो आप करते रहिएगा। हम इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की या वर्णनात्मक अनुसंधान की बातचीत स्टार्ट करते हैं। कोई समय नहीं गंवाएंगे बिल्कुल। और आपको यहाँ से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में जो हम ये वीडियो लेक्चर उपलब्ध करा रहे हैं, अगर इसका कोई PDF आपको चाहिए हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कॉल के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको ये अवेलेबल करा देंगे। चलिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की चर्चा करेंगे। इन दिस डिस्क्रिप्टिव सोशल रिसर्च कलेक्टिंग वेरिएबल facts about the event and describing them systematically and logically। देखिए, ये जो systematically ये शब्द कहा गया, ये logically कहा गया, तो क्रमबद्ध, systematic और तार्किक, रिसर्च का सिस्टमैटिक होना और तार्किक होना ये एक अवश्यम भावी शर्त है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये होना ही होना है। रिसर्च के अगर हम उसमें देखें तो रिसर्च में सिस्टमैटिक होना, लॉजिकल होना एक कॉमन फैक्ट है। तो इसमें देखेंगे रिसर्च जो है ये वर्णनात्मक अनुसंधान, जो सामाजिक अनुसंधान है, इसमें घटना के संबंध में प्रमाणिक तथ्य एकत्रित करके उनका क्रमबद्ध और तार्किक वर्णन किया जाता है। जो प्रमाणिक तथ्य हैं, पहले तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, जिस फील्ड में हमें रिसर्च करना है, जिस फील्ड में हमें जो हमारा अनुसंधान है वो करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो डाटा कलेक्शन करेंगे। प्रॉब्लम के बाद डाटा कलेक्शन करेंगे प्रमाणिक जो होना चाहिए, और उसके बाद में हम उसको सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे, फिर उसमें हम लॉजिकल डिस्कशन करेंगे। वर्णनात्मक अनुसंधान उद्देश्य किसी अध्ययन विषय के बारे में यथार्थ तथा तथ्य एकत्रित करके उनका विवरण के रूप में प्रस्तुत करना। इसमें स्पेशल क्या होता है, जो पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, उसमें क्या करते हैं हम, टू कलेक्ट फैक्ट एंड फैक्ट्स अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड प्रेजेंट देम इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। हम यहाँ पे जो हमें जो डिस्क्रिप्शन, फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के रूप में, विवरण के रूप में हमें वो जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो हम अपनी स्टडी है उसको जो हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसको डिस्क्रिप्शन यानी विवरण के रूप में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। ये इसकी खास बात है। तो जिस तरीके का नाम है डिस्क्रिप्टिव, हम उसी डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में हम अपने जो टॉपिक है उसका अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे, मैनी सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोशल लाइफ आर सच दैट इन द पास्ट दे हैव नॉट रिसीव्ड इन डेप्थ स्टडी। In such a situation, it is necessary that the group related to the study collects more and more information about the community। यानी हम देखेंगे कि सामाजिक जीवन के अध्ययन से संबंधित अनेक विषय इस तरह के होते हैं जिनका अतीत में को गहन अध्ययन प्राप्त नहीं होता। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे पास टॉपिक्स हैं, ऐसे हमारे पास मैटर हैं जो प्रीवियसली उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें अध्ययन नहीं हुआ है। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं कि रिलेटेड टू द स्टडी कलेक्ट्स मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, उस बेसिक टॉपिक के बारे में हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं अबाउट द कम्युनिटी और सब्जेक्ट्स एंड मेक्स देम अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। यानी उसके बाद में हम क्या करते हैं, पहले अगर किसी भी फील्ड का कोई रिसर्च हमारे बारे में जो जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें कोई पूर्व में हमें जानकारी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, उस पे हम पहले फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे, है ना। पहले हम कलेक्ट करेंगे फैक्ट को, उसके बाद में हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उनका एक विवरण प्रस्तुत करेंगे, है ना। उसका एक हम विवरण प्रस्तुत करेंगे और उसको पब्लिकली हम प्रोवाइड कर देंगे। यानी अब ये जो पूर्व में जो परेशानी थी, जो समस्या थी, उसका एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट उपलब्ध हो गया, यानी एक बेटर नॉलेज हमारे पास उपलब्ध हो गया जो नया माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्रित करके उन्हें जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत की जाए। ऐसे अध्ययनों को जो अनुसंधान किया जाता है, उस अनुसंधान को ही हम वर्णनात्मक अनुसंधान के रूप में जानते हैं। अगला क्या है, इसमें हम स्टेजेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की होती हैं। चॉइस द स्टडी सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो एक सबसे बेसिक पार्ट है। यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चॉइस ऑफ स्टडी सब्जेक्ट,
पहले तो हम सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट यानी हम वहां पे प्रॉब्लम की बात करते हैं कि प्रॉब्लम हमारी क्या है। जब हम प्रॉब्लम फाइंड कर लेते हैं यानी अध्ययन के विषय का जब चुनाव कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, उसके उद्देश्य यानी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, है ना, यानी हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, अनुसंधान कि हमें इसके रिसर्च के माध्यम से जिस सब्जेक्ट पे हम टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं, हमने कौन कौन से गोल सेट किए हैं, है ना। उसमें हम क्या करेंगे, हम कुछ गोल सेट करेंगे, है ना, कि हमें इन सब से हमें क्या प्राप्त करना है, ये हम सेट करेंगे। इसके बाद में डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, है ना। इसके बाद बारी आती है डाटा कलेक्शन की। जो डाटा है ना, डाटा क्या है, डाटा इज ए रॉ मटेरियल, डाटा इज ए, ये रॉ मटेरियल है, इसका जो स्वतंत्र अवस्था में होगा तो इसका कोई योगदान नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले से जो जानकारी हमारे पास प्राप्त है उस साक्ष्यों से, है ना, उन सारे साक्ष्यों से तथ्य संकलन करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रविधियों का निर्माण करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ इलिस्ट्रेशन, निदर्शन का चुनाव करेंगे, इलिस्ट्रेशन का चुनाव करेंगे, एंड आफ्टर दैट कंपाइलेशन ऑफ फैक्ट। फिर हमारे पास में कुछ तथ्य संकलित हो जाएंगे, कुछ फैक्ट संकलित हो जाएंगे। उन फैक्ट का क्या है, यहाँ पे हमारा ये जो है ये मेन पार्ट ऑफ रिसर्च हो जाता है। यहाँ तक तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे गैदरिंग कर रहे थे, हम सारी चीजों को कलेक्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद में जो हम तथ्य संकलन कर लेते हैं, फिर हम उसका विश्लेषण करते हैं, यानी फैक्ट एनालाइजिंग करते हैं। जब फैक्ट एनालाइजिंग करते हैं तो हमें कुछ नए तथ्य मिलते हैं। उन फैक्ट एनालाइजिंग के बाद में हम एक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, यानी हम एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट जो वो क्या होती है, वो एक, ये रिपोर्ट किस फॉर्मेट में होती है, ये अगर ये रिसर्च हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तो फ्रेंड्स ये रिपोर्ट यही होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। ये जो हमारी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में अवेलेबल होगी। ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पूरा फॉर्मेट हो गया जो आप तक हमने पहुंचा दिया। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए, अगर आप हमारे साथ में इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, क्लास 1 जॉब है, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप CSIR नेट JRF या UGC नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बैचेज की जानकारी अगर आप हमें कांटेक्ट करते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। PDF के साथ हम आपको नोट्स सारे देंगे, ठीक है। इसके साथ में हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चंस के बाद में हम आपको वीडियोस देंगे जो रिकॉर्डेड रहेंगे और इसके अलावा लाइव रहेंगे। ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको आपके एग्जाम को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।